नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रेम सिंह गोसाई। प्रेम सिंह जी, आप राजनीतिक जीवन में कितने समय से सक्रिय हैं? मैं 1992 जब कॉलेज में थे, उसी समय राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ। तो पहले तो राम मंदिर के आंदोलन में कूद गए। राम मंदिर के आंदोलन ये जो 2 अक्टूबर 6 दिसंबर 1992 राम मंदिर का जो ये आंदोलन हुआ, उसमें कूद गए। फिर उसके बाद उसमें आप कॉलेज से गए थे कि आप किसी संगठन से गए थे या ऐसे ही विचारात्मक तौर पर चले गए? नहीं, ऐसे ही विचार क्या था, सनातन के प्रति जो आपके विचार थे, सनातन उसकी वजह से उसके अच्छा। और जैसे कॉलेज से निकलना हुआ, ऐसे ही उत्तराखंड का आंदोलन जो है अपने चरमावस्था पे पहुंच गया था। फिर उत्तराखंड के मूवमेंट में पड़ गए। तो ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक आंदोलन के बाद आपका दूसरा आंदोलन इंतजार कर रहा था जवानी में। जी बिल्कुल। तो दोनों आंदोलन में कैसा, आप थोड़ा बिल्कुल सूक्ष्म में बताइए कैसा आपका रहा? दोनों आंदोलन सक्सेस रहे। एज ए सनातन धर्म होने के कारण जो है, पहले हमारी जो आस्था का प्रतीक था, आज वो राम मंदिर के रूप में आपके हमारे सामने है। और उत्तराखंड के जो मूवमेंट आंदोलन हुआ था, उसमें पूरी तरह से सक्रिय हो गए। आज उत्तराखंड भी बन चुका है। उत्तराखंड का तो निर्माण हम देख ही रहे हैं और उसका एक अलग राज्य के अस्तित्व में वो आया। अब कैसा महसूस करते हैं जब 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड अलग बना, उसके बाद आज आप उत्तराखंड को पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा, क्या लाभ हानि के तौर पर? आज की जो स्थिति परिस्थिति उत्तराखंड में बनी है पिछले 21 सालों में, और जो उत्तराखंड को बनाने के पीछे उत्तराखंड के जनमानस की जो भावना थी जी, वो आज तक कभी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाई। क्योंकि पहले भी पहाड़वासियों की पहुंच से लखनऊ बहुत दूर था। हमने सोचा अपना राज्य होगा, हम भी देश के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उत्तराखंड तो बना, लेकिन उत्तराखंड की जो मूलभूत आवश्यकताएँ थी वो आज भी जो है वही। क्या राज्य सिर्फ कागज और नक्शों में और आंकड़ों में बना, मतलब वास्तविक धरातल पे उसका प्रभाव नहीं आया नए राज्य का? नहीं, पूरा जो है केवल कागजों में उत्तराखंड राज्य है। आज भी उत्तराखंड की अपनी कोई राजधानी नहीं है। 1960 के बाद कोई वहाँ जमीनों की कोई व्यवस्था नहीं। देहरादून को आप राजधानी कैसे नहीं नकारेंगे, ये कैसे नहीं मानेंगे? तो देहरादून तो अस्थायी राजधानी है, टेम्परेरी राजधानी है। कहीं प्रावधान ही नहीं किया गया था कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होगी। फिलहाल यही था कि जो भी कौशिक समिति बनी उसमें यही था कि ये अस्थायी राजधानी रहेगी। जैसे जैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा, ऐसे जो है राजधानी का चयन करके भी चंद्रनगर जो है शिफ्ट होगी। लेकिन लगता नहीं है कि देहरादून में जो हमारे नेता वातानुकूलित जो है एयर कंडीशन में रहने के आदी हो गए, ब्यूरोक्रेट भी सारे आदी हो चुके हैं। हमारे नेता से मतलब कौन नेता? सत्तासीन या सत्ता से बाहर? चाहे सत्तासीन हो, चाहे विरोधी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, दोनों ने राज किया। बारी बारी से 10-10 साल जो है भोग किया राज सत्ता का उत्तराखंड में, लेकिन जनमानस को कुछ भी नहीं मिला। उत्तराखंड की जनता आज भी अपने को ठगा महसूस करती है, और कई लोगों की भावनाएं तो सामने प्रकट हो जाती है कि इससे बढ़िया तो उत्तर प्रदेश के ही साथ था। कम से कम कि हमारे यहाँ उस समय रोज़गार की सुविधाएं तो हो जाती थी। चाहे लखनऊ दूर था, लेकिन चाहे लेट पहुँचती थी हम तक। आज तो देहरादून नज़दीक होने के बाद भी देहरादून में भर्तियां पूरी हो जाती है, रिटर्न हो जाता है, ज्वाइन कर लेते हैं। तब हमें पहाड़वासियों को पता चलता है कि उत्तराखंड में देहरादून में कोई वैकेंसी निकली थी। तो आज अब 2022 की जो चुनाव का रिजल्ट आने वाला है 10 मार्च को, आप हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? हम आने वाले जिसकी भी सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाए, हमारा यही कहना है कि जिस उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड राज्य मांगा गया था, जो भावनाएं थी जनमानस की उत्तराखंडियों की, वो पूरी होनी चाहिए। और अब तो आपको जागना होगा, क्योंकि इस बार हम सक्रिय रूप से पूरे पहाड़ी आंचल में हम गए चुनाव में। तो बहुत सारे लोगों की व्यथाएं थी अपनी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हों, चाहे भाजपा से जुड़े हों, लेकिन सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो। लेकिन परिवर्तन इन नेताओं के बहुत से लगता नहीं दूर तक भी कि कोई परिवर्तन उत्तराखंड में हो पाए।